नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं 48 साइज का ब्लाउज, वो भी अस्तर में। तो आप देखिए अस्तर को कैसे रखना है। ये बॉर्डर वाला हिस्सा आप नीचे रखिए। बॉर्डर का हिस्सा इसलिए हम नीचे रखने को बताया करते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा ब्लाउज जल्दी फटता नहीं है, क्योंकि यहाँ के बॉर्डर से हमारे कपड़े में खिंचाव होता है, तो हमारा कपड़ा जल्दी फटेगा नहीं। और इस तरह से हमने आयरन करके इसको सेट किया है, यहाँ से बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, बाजू। तो चलिए ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें इसकी लंबाई रखनी है 15 इंच। 15 इंच की लंबाई रखनी है। 48 साइज का हमारा ब्लाउज बनना है दोस्तों। 48 साइज का हमारा ब्लाउज बनेगा और 15 इंच हमारी लंबाई होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट में 16 इंच पे मार्क कर देंगे दोस्तों। 16 इंच पे हमने लंबाई का निशान लगा दिया है। और फिर हम रखेंगे शोल्डर और नाप। तो दोस्तों शोल्डर हमारा इनका आ रहा है 7 इंच का। तो 7 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है, क्योंकि 7 इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर निकल के आ रहा है। और फिर हमें देनी है यहाँ पर फिटिंग। तो 12 चौके 48, तो 12 तो हमारी सीधे फिटिंग ही आ जाती है। देखिए दोस्तों 12 पे हमारी फिटिंग आ गई। और उसके बाद 1.5 से 2 जितना आप मार्जिन रखना चाहें वो आप मार्जिन रख दीजिए। फिर आप कमर का भी नाप ले लीजिए, जो आपकी कमर का नाप हो वो आप रखिए। तो दोस्तों इनकी कमर का नाप आ रहा है 9.5 इंच, यानी कि 38 इनकी कमर का नाप है, वो हमने लगा दिया। और 1 इंच हमें पीछे प्लेट के लिए देना होता है, यानी कि टक्स के लिए, वो हमने ऐड कर दिया दोस्तों। उसके बाद हमने दिया मार्जिन। तो आप देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन मिल चुकी है हमें। तो ये हमने देखिए फिटिंग वाली लाइन पे, यानी कि सिलाई वाली लाइन पे लाइनिंग कर दी है। और फिर हमने कटिंग वाली लाइन पे भी लाइनिंग कर दी है। बस इसमें आपका आर्म होल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जिसको आपको ध्यान से देखना है। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि हैवी साइज के ब्लाउजों में अक्सर झोल आता है और शोल्डर उतरता है। तो वीडियो पर बने रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप पूरी जानकारी पा पाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम सिर्फ आधा इंच का इनका शोल्डर डाउन करेंगे। दोस्तों शोल्डर डाउन करना बहुत जरूरी होता है, उससे हमारा गला उतरता नहीं है। तो आधा इंच क्यों डाउन करेंगे? क्योंकि ये हम 10 इंच का नेक बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमने 7 इंच का इनका शोल्डर रखा था, उस पर हमने नीचे की ओर आधा इंच पे मार्क कर दिया है। फिर हम गले का मार्क करेंगे। तो दोस्तों 3 इंच हमने गले की चौड़ाई मार्क की है। और इस तरह से हमने कर दी है यहाँ पर लाइनिंग। तो आप देख सकते हैं हमारा शोल्डर यहाँ पर डाउन हो गया है। उसके बाद देना है हमको आर्म होल। तो दोस्तों आर्म होल इसमें 7 इंच नहीं रखा जाएगा, इसमें रखेंगे 6.25, यानी कि 6.25 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पे रखा, 6.25 इंच पे मार्क कर देना है। ध्यान से देखिएगा, ये हमने 6.25 इंच पे मार्क कर दिया है। और साथ ही साथ इसका सेंटर मार्क भी निकाल लेंगे। और हमने सेंटर मार्क पे भी मार्क कर दिया है। ये देखिए ये सेंटर मार्क हो गया, ये 6.25 इंच हो गया। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो 6.25 इंच पे आपने मार्क किया है, ऐसे आप फिटिंग की लाइन तक सीधी लाइन इसमें डैश डैश करके या फिर क्लियरली लाइन खींच लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे क्लियर लाइन खींच दी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में आपको एक निशान और देना है। अभी तक आप आर्म होल में केवल 2 निशान देते थे, एक ये वाला एक ये वाला। अभी हमें इसमें एक और देना है, क्योंकि हमारा 48 साइज का है। तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है फिटिंग वाला कटिंग वाला जो भी है, मतलब लास्ट में आपको आधा इंच पे एक मार्क और करना है। आपने यहाँ पे एक मार्क और कर दिया है। इस तरह से आप दोनों पे भी आधा इंच का मार्क कर सकते हैं। तो हमने ये फिटिंग वाली लाइन पे आधा इंच का यहाँ मार्क कर दिया है। ठीक है, अब हमको 3 मार्क मिल गए, 1 2 3। ओके, अब हमें यहाँ पर 1 इंच इधर से इस तरफ की ओर निशान लगाना है। ऐसे तिरछा मेजर टेप रखते हुए 1 इंच आपने ऐसे मार्क कर दिया। और यहाँ पर 1 इंच का चौथाई हिस्सा, यानी कि 0.25 गले की तरफ निशान लगाया। ये देखिए ये गले की तरफ 0.25 हो गया, ये 1 इंच हो गया और ये आधा इंच हो गया। तीनों को हमें मिलाना है। कैसे मिलाएंगे चलिए देखते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइनिंग करी और इसके बाद डैश करते हुए आप यहाँ से सीधे नहीं जाएंगे जैसे हमेशा चले जाते, यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। तो आप हैवी साइज के आर्म होल में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं पाएंगे। हमेशा आपका हैवी साइज का आर्म होल एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। बस इतना सा आपको ध्यान देना है, यही इसका एक मेन गणित है।
आपने यहाँ पे आधा इंच पे मार्क कर दिया है और इससे हमारा आर्म होल एक क्लियर आर्म होल बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको बनाना है अपना गला। तो दोस्तों गला बनाने के लिए आपको यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे हमने आधा इंच पे एक सिलाई का निशान लगा दिया है। अब यहाँ से लेंगे हम 10 इंच का अपना गला। देखिए यहाँ से हमने 10 इंच जो सिलाई का निशान है उस पे मार्क करते हुए हमने 10 इंच यहाँ पे लगा दिया है और जो चौड़ाई हमारी यहाँ पे थी वही चौड़ाई हमने यहाँ पे रख दी। तो 3 इंच हमारी चौड़ाई थी, तो दोस्तों 3 इंच हमने यहाँ पर चौड़ाई को रख दिया है और बॉक्स बना लिया है और इसी बॉक्स में कर देंगे हम राउंड शेप। तो हमारा ये बैक नेक तैयार हो गया। देखिए दोस्तों बैक पार्ट का गला हमारा बन चुका है। अब ये जो हमने कपड़ा निकाला था यहाँ पर प्लेट के लिए, तो इस जगह पे किस जगह पे प्लेट लगानी है वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का सेंटर मार्क निकालिए। ऐसे आपने मेजर टेप रख दिया, उसको आधा कर दिया और ये निकल आया हमारा सेंटर मार्क। अब सेंटर मार्क में फिर से हम मेजर टेप रखेंगे और जितना हमारे यहाँ पर कपड़ा है वहां तक हम नाप निकाल लेंगे और वही नाप हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो हमको मिल गई एक जगह जहां पर हमें पीछे की प्लेट यानी कि टक्स लगानी है और यहाँ पे हमने 6 इंच पे एक निशान सीधे पे लगा देना है। ये आप चाहें तो इसमें लाइन भी खींच सकते हैं। हमने 6 इंच पे एक सीधी लाइन खींच दी है, उसके बाद 2 इंच पे एक निशान और लगा देना है और जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है तो जब भी हम इसमें सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारी सिलाई सीधी होगी। आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ और उसके बाद तिरछी तिरछी से यहाँ और तिरछा तिरछा से यहाँ, इस तरह से हमारी बैक टक तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका ब्लाउज इस पोर्शन में पहनने के बाद उठता है या हाथ ऊपर करते हैं तो यहाँ से आपका ब्लाउज ऊपर की ओर टंग जाता है, तो बस आप एक छोटा सा टिप्स और कर लीजिएगा। यहाँ पर लंबाई में आप आधा इंच पे निशान लगाइए और उस निशान को यहाँ तक मिला दीजिए और कटिंग के वक्त आप इसको दोस्तों कट कर दीजिएगा और जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं ठीक प्रोसेस में आप ब्लाउज सिल लीजिएगा तो आपके ब्लाउज में ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। अब हम यहाँ से निकालेंगे फ्रंट पार्ट। तो जो आपने यहाँ पे शोल्डर रखा था उसका आधा इंच आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको खिसकाते हुए यहाँ पे हमने 7.5 पे एक मार्क करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा कपड़ा कहाँ से क्लियरली आ रहा है। कपड़े को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है दोस्तों और उसके बाद पहले से ही हम आधा इंच पे मार्क कर देते हैं और उसकी भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि जो हम 7.5 का कपड़ा लेने वाले हैं वो हम यहीं से मार्क कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहली लाइन से अगर हम मार्क करेंगे तो 7.5 हमारे यहाँ पे आता है। तो ये हमने 7.5 पे यहाँ पे मार्क कर दिया। ये देखिए 7 हो गया हमारा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और एक लाइन सीधी सी खींच देंगे। तो ये निकल आया हमारा फ्रंट पार्ट का शोल्डर। अब चौड़ाई भी हमको रखनी है। तो 48 हमारी चौड़ाई है, तो यानी कि 12 इंच हमारी फिटिंग है। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर 12 इंच रखा था तो हमको यहाँ पर सिर्फ 12 नहीं रखना है, 12 इंच के बाद एक पॉइंट और देना है लूजिंग वास्ते। तो ये हमारा 12 निकल आया। अब एक पॉइंट हम इसमें और ऐड कर देंगे। ये देखिए एक पॉइंट और ऐड कर दिया और उसके बाद आप यहाँ पे मार्जिन रख दीजिए जितना आप यहाँ पे मार्जिन रखना चाहते हैं और लाइनिंग कर दीजिए। यहाँ पे आप सीधी लाइन खींचिए दोस्तों, क्योंकि जो हम प्लेट्स लगाते हैं उससे हमारी फिटिंग निकल आती है। तो यहाँ पर हमें फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि फिटिंग के लिए हम जो टक्स में कपड़ा खर्च करते हैं वो हमारा कवर कर लेता है। बैक पार्ट में फिटिंग देना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों 1 इंच पे शोल्डर डाउन कर देंगे। हमने 1 इंच पे शोल्डर डाउन कर दिया और गले का मार्क कर देंगे 3 इंच पे हमने गले को मार्क कर दिया और इस तरह से हमने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है दोस्तों, बस अब इसमें एक चीज और ध्यान देना है। क्या होता है जब हम ब्लाउज सिलने बैठते हैं तो पीछे का आर्म होल और आगे के आर्म होल में बहुत अंतर आ जाता है। तो उस अंतर को कैसे खत्म करना है वो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आर्म होल की लंबाई हम इसमें रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 6 इंच, 0.25 ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने 6.25 की थी पर फ्रंट पार्ट में हमने 6 इंच रखनी है। ध्यान दीजिएगा सिर्फ और सिर्फ 6 इंच। और इस तरह से हमने यहाँ पर सेंटर मार्क भी निकाल लिया। ये हमने 6 इंच रखा और ये इन दोनों का सेंटर मार्क हो गया है।
अब जो 6 इंच रखा है वहां से फिटिंग तक हमको लाइन खींच देनी है। तो वहां से हमने फिटिंग तक खींच दी है लाइन। ठीक, इससे हमें पता चलेगा कि तीसरा निशान हमको और कहाँ चाहिए। अब आपको एक निशान की आवश्यकता और है, यहाँ पर आधा इंच। यहाँ पे हमने आधा इंच पे एक मार्क कर दिया दोस्तों। ठीक, अब आता है मेन आर्म होल का प्रोसेस। यहाँ पर आपको 1.25 इंच पे एक मार्क करना है। तो हमने 1.25 इंच पे एक मार्क कर दिया है और यहाँ पर गले की तरफ आपको आधा इंच पे एक मार्क करना है। तो हमने गले की तरफ आधा इंच पे एक मार्क कर दिया है। बस स्केल से एक आप यहाँ पे लाइन खींचिए, इस तरह से हमने लाइन खींची और डस्ट करते हुए हम यहाँ तक आ गए। ठीक, अब यहाँ से हमको यहाँ नहीं जाना, हमको यहाँ आना है। तो यहाँ से हम इस तरह से देखिए क्रॉस करते हुए लाइन को ऐसे हम यहाँ पे आ गए। तो आप देखिए 48 साइज का हमारा हैवी आर्म होल कितने आराम से यहाँ पर बन गया है। और इस मेथड से आप बनाएंगे तो आगे का और पीछे का पार्ट एक दूसरे से बराबर निकलेगा जब आप सिलने बैठेंगे। अक्सर क्या होता है कि ये छोटा हो, ये बड़ा निकल आता है और ये छोटा निकल आता है, तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अब हम अपना बनाएंगे नेक। तो दोस्तों नेक बनाने के लिए पहले आप यहाँ पे सिलाई की जो लाइन होती है उसको ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद नेक की लेंथ रखिए। तो हमने 6.5 अपने नेक की लेंथ रख दी है और 3 इंच की चौड़ाई का हमने यहाँ पर दोस्तों बना लिया है बॉक्स। और इस तरह से हमने बॉक्स बना के करेंगे राउंड शेप। ये देखिए तो हमारा नेक बन गया है। अब दोस्तों इसमें एक चीज और देखना है, इसमें हमें इस कपड़े की लंबाई थोड़ी सी अच्छी चाहिए। जैसा ये है हमारा, उसको मार्क करके ही हम चलेंगे इसको। ऐसा नहीं कि हमने लेंथ रख दी है फिर हमारा ये पार्ट कम हो जाएगा। आप जब भी मेजरमेंट करें यहाँ के हिस्से को नापते हुए आप यहाँ के हिस्से को कवर करें, क्योंकि जो ये हिस्सा होगा और ये हिस्सा बराबर आना चाहिए, नहीं तो आपको सिलाई के वक्त प्रॉब्लम आएगी। तो अब हमें 15 इंच बन के चाहिए है और 2.5 इंच हमको इसमें और ऐड करना है। तो 15, 16 और 17.5, ये देखिए 15 हो गया, 16 और 17.5, ये हमारा यहाँ पे निकल आया। फाइनल लेंथ हमारी दोस्तों यहाँ पर निकल आई है। अब ये हमारा जब 48 साइज का है तो इस तरह से हमने इसमें लेंथ निकाल ली है। अब आपको चलिए एक चीज और शेयर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा 8.5 निकल के आया है और यहाँ पे हमारा कितना निकल के आया है, 10 निकल के आया है। तो इसका मतलब जब हम इसको कटिंग करेंगे, यहाँ फोल्ड करेंगे, तो हमारा ये पार्ट उस पार्ट से कम नहीं पड़ेगा, इक्वल आएगा। क्योंकि 1 इंच तो हमको यहाँ पे कपड़ा चला जाएगा, आधा इंच हमको यहाँ चला जाएगा, बाकी का हमारे यहाँ फोल्ड करने में चला जाएगा। तो हमारा ये हिस्सा उस हिस्से के बराबर ही निकलेगा। चलिए दोस्तों अब बारी आती है बेल्ट बनाने की। तो जितने इंच की आपको बेल्ट चाहिए है उसमें से आप 1 इंच एक्स्ट्रा पे कटिंग करेंगे, जो भी आपकी जरूरत हो उस हिसाब से। यहाँ पे हमको 14 इंच पे बन के चाहिए है, तो हमने 15 इंच पे मार्क किया है। 15 इंच पे निशान लगा के आप एक सीधी लाइन खींच दीजिए। ये बेल्ट बनाने का सबसे सरल मेथड है। 15 इंच पे हमने यहाँ पे लाइन खींच दी। अब हमें यहाँ पे अपना पफ क्रिएट करना है। तो दोस्तों ये है हमारा हैवी पफ और इसको हमें बहुत ही संभाल कर बनाना है। यहाँ पर हमने 3.25 इंच का एक मार्क किया है, ध्यान से देखिए 3.25 इंच का हमने एक मार्क किया है और यहाँ पर हमने 5.25 इंच का एक मार्क किया है और 5.25 इंच को 3.25 मार्क से इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारे एक बेल्ट को शेप देगा। ये हमने इसको ऐसे मिला दिया है और यहाँ पे दोस्तों हमने 1 इंच पे मार्क किया है, 1 इंच पे हमने मार्क किया और इस तरह से हमने इसको मिला देना है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। 3.25 इंच, 1 इंच, इस तरह से हमारे बेल्ट को एक शेप मिल गया है और ब्लाउज को भी एक शेप मिल गया है। अब चलिए दोस्तों टक्स लगाते हैं। इसकी टक्स भी थोड़ी सी अच्छी होगी, ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तो आपको 48 साइज के ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे जो भी आपका फैब्रिक निकलता है उसका आपको निकालना है सेंटर मार्क। तो इस तरह से आप रखिए मेजर टेप और इसको ऐसे पलटाइए और निकाल लीजिए आप यहाँ पर सेंटर मार्क। तो हमने सेंटर मार्क निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप 3.1 का एक मार्क करिए। 3.1 का हमने ऐसे एक मार्क कर दिया है। ठीक दोस्तों, अब इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1.25 इंच जाएगा। तो आप इस तरह से इसकी सिलाई करिएगा कि इसमें आपका 1.25 इंच का कपड़ा जाए। अब ये मार्क हमने किया था, इस मार्क पे हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है। 3 इंच, ध्यान दीजिएगा 3 इंच। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों
वो हमारा जाएगा 2.5 इंच। 2.5 इंच का हमारा यहाँ पर कपड़ा खर्च होगा। अब यहाँ पे आप 1 इंच पे मार्क करिए और यहाँ से यहाँ आप 6 इंच की एक ऐसी लाइन खींचिए जिसका सिरा इसकी नोक की तरफ जा रहा हो, जिसका सिरा इसकी नोक की तरफ जा रहा हो। देखिए इस तरह से। और इसमें जो हमारा कपड़ा खर्च होगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आधा इंच, ज्यादा हमको नहीं चाहिए। अब ये वाली टक की बारी आई तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टक किस डायरेक्शन में लगाई जाए। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। अगर आपको सही जगह नहीं मिल रही है तो आप यहाँ से इस तरह से एक सर्किल बनाइए और यहाँ देखिए आपको एक सही दिशा मिल चुकी है। देखिए ऐसे हमारा इस तरह से शेप आता है तो आपको ये पॉइंट मिल गया। आप प्लेट रख के देख लीजिए, उससे आपको इसका सही माप मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे अपना अंदाजा लगा के यहाँ पे आएंगे तो आपको सही नाप मिल जाएगा। तो हमको देखिए एक सही पॉइंट मिल गया ये वाला। अब यहाँ से हमको अपना मेजर टेप रखते हुए इसकी नाप रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3.25 इंच का एक सीधी लाइन खींचनी है और जो लाइन हम खींचेंगे उसका सिरा इसके पॉइंट की तरफ होना चाहिए। और इसमें जो हमारा कपड़ा खर्च होगा दोस्तों वो पूरा 1 इंच का कपड़ा खर्च होगा। 1 इंच का कपड़ा इसमें सिलाई का खर्च होगा और इसकी दिशा इसकी तरफ जानी चाहिए। तो दोस्तों 48 साइज के हमारे 4 टक्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और ये ब्लाउज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए हों, ये छोटे छोटे से टिप्स अच्छे लगे हों, स्पेशली आर्म होल का टिप अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम आपके लिए और हैवी साइज के ब्लाउज लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।